जीवन भर एक बहुत बड़ी भूल होती रहती है। जैसे ही कोई विचार उठता है, तुरंत उसके साथ पहचान बना ली जाती है। विचार आया, मैं दुखी हूं, और उसी क्षण मान लिया जाता है कि सचमुच दुखी हो। विचार आया, मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है, और भय शुरू हो जाता है। विचार आया, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और चिंता पैदा हो जाती है। लेकिन कभी रुककर देखा है कि ये विचार आते कहां से हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण बात, इन्हें देख कौन रहा है? जब आकाश में बादल आते हैं तो क्या आकाश बादल बन जाता है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश वैसा ही रहता है। उसी प्रकार विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हमेशा बना रहता है। बचपन में भी वही था, युवावस्था में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही रहेगा। विचार बदलते रहते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो नहीं बदलता। यदि विचार ही तुम होते तो हर विचार के साथ तुम्हारी पहचान बदल जाती। कभी खुश, कभी दुखी, कभी साहसी, कभी डरपोक। लेकिन भीतर कहीं ऐसा अनुभव हमेशा रहता है कि मैं हूं। ये मैं हूं विचार नहीं है, ये विचारों से पहले भी मौजूद है और विचारों के बाद भी मौजूद रहता है। यहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। सुबह आंख खुलते ही मन बोलना शुरू कर देता है। आज क्या करना है, काम कैसे होगा, पैसा कितना है, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य कैसा होगा। मन एक रेडियो की तरह लगातार चलता रहता है। समस्या मन के बोलने में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हर आवाज को अपना समझ लिया जाता है। कल्पना करो, तुम सड़क किनारे खड़े हो और गाड़ियां गुजर रही है। क्या हर गुजरती हुई गाड़ी तुम्हारी हो जाती है? नहीं, तुम केवल उन्हें जाते हुए देखते हो। फिर मन में गुजरते हुए विचारों को अपना क्यों मान लेते हो? एक विचार आता है, कुछ क्षण रहता है, फिर चला जाता है। उसकी जगह दूसरा विचार आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। यदि थोड़ी देर शांत होकर बैठो तो स्पष्ट दिखाई देगा कि विचार स्वयं उठ रहे हैं। तुम उन्हें बुलाते नहीं हो, वे अपने आप आते हैं और अपने आप चले भी जाते हैं। अब एक प्रश्न पूछो, जो इन सभी विचारों को देख रहा है, क्या वह भी एक विचार है? यदि वह भी विचार होता तो उसे देखने के लिए एक और देखने वाला चाहिए होता। इसलिए देखने वाला विचार नहीं हो सकता। वो साक्षी है, वो जागरूकता है, वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मन बोलता रहता है, साक्षी केवल देखता रहता है। मन बदलता रहता है, साक्षी कभी नहीं बदलता। अधिकांश लोग दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन दुख पैदा कैसे होता है ये नहीं देखते। दुख किसी विचार के आने से नहीं होता। दुख उस विचार को सच मान लेने से होता है। मान लो मन ने कहा, तुम असफल हो। यदि उस विचार पर विश्वास कर लिया तो दुख शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि केवल देखा जाए कि एक विचार उठा है और गुजर रहा है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। वो बादल की तरह आएगा और चला जाएगा। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। फर्क परिस्थिति में नहीं है, फर्क पहचान में है। जो स्वयं को मन मानता है वो हर विचार के साथ हिल जाता है। जो स्वयं को साक्षी जान लेता है वो भीतर से स्थिर रहता है। सागर की सतह पर लहरें उठती रहती है, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। अधिकांश लोग लहरों में जी रहे हैं। अष्टावक्र तुम्हें गहराई की ओर बुलाते हैं। विचारों से लड़ो मत, उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। केवल देखो, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा कि विचार अलग है और तुम अलग हो। और जिस दिन यह स्पष्ट हो गया, उसी दिन स्वतंत्रता का द्वार खुलना शुरू हो जाएगा। जब ये सुनते हो कि तुम विचार नहीं हो, तब अक्सर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। मन को शांत करने का प्रयास शुरू हो जाता है। विचारों को रोकने की कोशिश होने लगती है। कोई ध्यान में बैठता है और चाहता है कि एक भी विचार ना आए, लेकिन जितना रोकने का प्रयास करता है, विचार उतने ही अधिक आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मन से लड़ाई भी मन का ही एक खेल है। जब कहते हो
मुझे विचार नहीं चाहिए, तब भी मन सक्रिय है। जब कहते हो मुझे शांत होना है, तब भी मन सक्रिय है। एक विचार दूसरे विचार से लड़ रहा है। यही कारण है कि वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी बहुत से लोग भीतर शांति का अनुभव नहीं कर पाते। शांति विचारों के समाप्त होने से नहीं आती, शांति पहचान बदलने से आती है। समस्या विचारों की उपस्थिति नहीं है, समस्या यह है कि स्वयं को विचारों का मालिक समझ लिया गया है। आकाश कभी बादलों से नहीं लड़ता, नदी कभी बहते हुए पानी को रोकने की कोशिश नहीं करती, सूर्य कभी अंधकार से संघर्ष नहीं करता। उसी प्रकार साक्षी को भी विचारों से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। विचार आएंगे, विचार जाएंगे, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो उनसे अछूता रहेगा। जब ये समझ गहरी होने लगती है, तब भीतर एक सहज विश्राम पैदा होता है, और यही विश्राम ध्यान का वास्तविक द्वार है। बहुत लोग पूछते हैं साक्षी कैसे बने, लेकिन इस प्रश्न के भीतर ही एक भ्रम छिपा हुआ है। साक्षी बनना कोई काम नहीं है, क्योंकि जो साक्षी है वो पहले से ही मौजूद है। सूर्य को सूर्य बनने की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल चमकना होता है। उसी प्रकार आत्मा को आत्मा बनने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही वही है, केवल भूल हो गई है। मान लो तुम एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म में दुख है, सुख है, युद्ध है, प्रेम है, सफलता है, असफलता है, लेकिन पर्दा हर दृश्य के दौरान वैसा ही रहता है। फिल्म बदलती रहती है, पर्दा नहीं बदलता। तुम्हारा मन उस फिल्म की तरह है। विचार, भावनाएं, इच्छाएं और स्मृतियां उस फिल्म के दृश्य है, और तुम्हारा वास्तविक स्वरूप उस पर्दे की तरह है। जब तक ध्यान केवल दृश्यों पर है, तब तक अशांति बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही पर्दे को पहचान लोगे, पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। फिर विचार आए तो भी ठीक, न आए तो भी ठीक, खुशी आए तो भी ठीक, दुख आए तो भी ठीक, क्योंकि पहचान अब बदलने वाली चीजों से नहीं, बल्कि शाश्वत साक्षी से जुड़ने लगती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। मन हमेशा किसी उपलब्धि की तलाश में रहता है। कभी धन चाहिए, कभी सम्मान चाहिए, कभी संबंध चाहिए, और जब आध्यात्मिक मार्ग पर आता है, तब मोक्ष भी एक उपलब्धि बन जाता है। मन सोचता है कि एक दिन कुछ विशेष प्राप्त होगा, कोई अद्भुत अनुभव होगा, कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देगा, और तभी आत्मज्ञान मिलेगा। लेकिन सत्य इससे भी अधिक सरल है। जिसे खोजा जा रहा है वो अभी भी मौजूद है, इसी क्षण, यही अभी। विचारों के बीच भी वही है, विचारों की अनुपस्थिति में भी वही है, जागने में भी वही है, सपनों में भी वही है, गहरी नींद के बाद भी वही बना रहता है। समस्या ये नहीं कि सत्य दूर है, समस्या ये है कि ध्यान बाहर भटक रहा है। जो खोज रहा है वास्तव में वही खोजी जाने वाली वस्तु है। एक व्यक्ति अपने ही गले में पहना हुआ हार ढूंढ रहा हो तो उसे क्या करना होगा? नया हार प्राप्त नहीं करना होगा, केवल देखना होगा कि जो खोजा जा रहा था वो पहले से मौजूद है। ठीक यही स्थिति तुम्हारी है। आत्मा कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है, वो तुम्हारा वर्तमान स्वरूप है। अष्टावक्र तुम्हें कुछ नया देने नहीं आए हैं, केवल उस भ्रम को हटाने आए हैं जो तुम्हें स्वयं से दूर दिखाता है। इसलिए बार बार याद रखो, जब कोई विचार उठे उसे देखो, जब कोई भावना उठे उसे देखो, जब कोई भय उठे उसे देखो, और फिर स्वयं से पूछो, क्या ये बदलने वाली चीज मैं हो सकता हूं? उत्तर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। जो आता है और चला जाता है वो तुम नहीं हो। जो सब कुछ आते जाते देख रहा है वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, और उसी की पहचान मुक्ति है। जब पहली बार यह स्पष्ट होने लगता है कि तुम विचार नहीं हो, तब जीवन को देखने का पूरा तरीका बदलने लगता है। बाहरी दुनिया वैसी ही रहती है, काम वही रहता है, परिवार वही रहता है, जिम्मेदारियां वही रहती है, लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। पहले हर विचार तुम्हें अपने साथ बहा ले जाता था, अब उन्हें आते जाते हुए देखना शुरू हो जाता है। पहले क्रोध उठता था और लगता था
मैं क्रोधित हूं। अब दिखाई देने लगता है क्रोध उठ रहा है। पहले भय आता था और लगता था मैं डरा हुआ हूं। अब दिखाई देने लगता है भय उपस्थित है। यह अंतर छोटा दिखाई देता है, लेकिन यही अंतर बंधन और स्वतंत्रता के बीच की दूरी है। जिस क्षण किसी भावना के साथ पहचान टूटती है, उसी क्षण उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब वे तुम्हारे मालिक नहीं रहेंगी। आकाश में तूफान आ सकता है, लेकिन आकाश कभी घायल नहीं होता। उसी प्रकार मन में उथल पुथल आ सकती है, लेकिन साक्षी कभी प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे एक गहरी स्थिरता पैदा होने लगती है, और ये स्थिरता किसी अभ्यास से निर्मित नहीं होती। ये तो हमेशा से मौजूद थी, केवल पहचान का भ्रम हट रहा होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ देना है, लेकिन अष्टावक्र ऐसा नहीं कहते। समस्या संसार नहीं है, समस्या उससे जुड़ी हुई गलत पहचान है। यदि कोई अभिनेता मंच पर अपना पात्र निभाते निभाते भूल जाए कि वो अभिनेता है, तब दुख शुरू हो जाएगा। वो पात्र के हर दुख को अपना दुख समझने लगेगा। लेकिन जैसे ही उसे याद आ जाए कि वो अभिनेता है, सब कुछ बदल जाएगा। पात्र चलता रहेगा, नाटक चलता रहेगा, लेकिन भीतर एक स्वतंत्रता बनी रहेगी। ठीक यही जीवन में भी है। पति हो, पत्नी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो या विद्यार्थी, ये सब भूमिकाएं हैं। इनका सम्मान करो, इन्हें पूरी ईमानदारी से निभाओ, लेकिन स्वयं को इन भूमिकाओं तक सीमित मत करो। जब भूमिका ही पहचान बन जाती है, तब भय पैदा होता है, तब असफलता डराने लगती है, तब आलोचना चुभने लगती है, तब सम्मान की भूख बढ़ने लगती है। लेकिन जब साक्षी की पहचान स्पष्ट होती है, तब जीवन एक खेल की तरह दिखाई देने लगता है। गंभीरता कम होती है, सजगता बढ़ती है, भागना समाप्त होता है, स्वीकार शुरू होता है। संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल अज्ञान को छोड़ने की आवश्यकता होती है। अब इस पूरी चर्चा का सार सुनो। तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर बदल रहा है। तुम मन नहीं हो, क्योंकि मन हर क्षण बदल रहा है। तुम भावना नहीं हो, क्योंकि वे आती और जाती रहती है। तुम विचार नहीं हो, क्योंकि वे निरंतर बदलते रहते हैं। जो बदलता है वो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं हो सकता। तुम वो हो जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है। वो साक्षी न जन्म लेता है, न मरता है, न दुखी होता है, न प्रसन्न होता है। वो केवल जानता है, वो केवल उपस्थित रहता है। सारी खोज का अंत इसी पहचान में है। लोग वर्षों तक बाहर खोजते रहते हैं। कोई धन में खोजता है, कोई संबंधों में खोजता है, कोई उपलब्धियों में खोजता है, लेकिन जिस शांति की तलाश है वो किसी वस्तु में नहीं है, वो तुम्हारे अपने स्वरूप में है। इसलिए आज से एक छोटा सा प्रयोग करना। जब भी कोई विचार उठे, तुरंत उसके पीछे मत भागना। कुछ क्षण रुकना और देखना। जब भी कोई भावना उठे, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। कुछ क्षण रुकना और देखना। धीरे धीरे एक अद्भुत सत्य सामने आने लगेगा। विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, लेकिन देखने वाला नहीं बदल रहा। और एक दिन यह पहचान इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि कोई संदेह नहीं बचेगा। तब समझ में आएगा कि मुक्ति भविष्य में मिलने वाली कोई घटना नहीं थी, वो तो हमेशा से यही थी। जिसे खोज रहे थे वही स्वयं थे। यही अष्टावक्र का संदेश है, यही आत्मज्ञान का सार है, और यही वो सत्य है जो हर भय, हर भ्रम और हर बंधन को समाप्त कर देता है। याद रखो, जो सोच रहा है वो तुम नहीं हो। जो उस सोच को देख रहा है, वास्तव में तुम वही हो।